नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर जाएंगे, जहां वो सीएम विंध्यवासिनी माता का दर्शन करेंगे और साथ ही गोपाष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 1:25 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई हर घर नल योजना का शुभारंभ सोनभद्र से होने जा रहा है। सीएम योगी आज सोनभद्र से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस योजना का शुभारंभ से अधिकारियों, नेताओं समेत लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। प्रदेश में कई जिलों में लगातार सामने आ रहे हैं जहरीली शराब कांड से हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मथुरा, फिरोजाबाद, लखनऊ के बाद अब प्रयागराज में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। मामले में योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। लखनऊ और फिरोजाबाद के आबकारी अधिकारियों को हटाने के साथ ही पिछले दिनों लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर भी गाज गिरी है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना के बाद सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जहरीली शराब बेचने वालों पर प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करे। यही नहीं, जो भी इस मामले में दोषी पाए जाए उनकी संपत्ति को प्रशासन की तरफ से जब्त किया जाए। मुरादाबाद में सरकार पर जमकर बरसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे थे शिवपाल। गोरखपुर में कुर्सी पर बैठते समय गिरे सांसद रवि किशन। छठ पूजा के कार्यक्रम में गए थे रवि किशन। लखनऊ में डीएम ने एलडीए भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर गायब कर्मचारी और अफसरों से नाराजगी जताई है। एलडीए के अर्जुन विभाग के अफसरों को सस्पेंड भी किया गया है। डीएम ने तहसीलदार और एक अनुभाग अधिकारी और एक बाबू को सस्पेंड कर दिया है और घोटालेबाजों को जेल भेजने की चेतावनी दी है। कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। तो वहीं लखनऊ में प्रधानपति ने सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा। प्लांटिंग का प्रधानपति ने बेची करोड़ों की जमीन। गाजीपुर का रोडवेज बस डिपो पिछले 5 सालों से शासन द्वारा पैसा न मिलने के बाद भी बदहाली के आंसू रो रहा है। बताया जा रहा है विभागीय लापरवाही और साथ साथ बस स्टैंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बलिया जिले के बासंडी कोतवाली क्षेत्र के राजपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। शामली में फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर युवक को आशिकी करना उस समय भारी पड़ गया जब मोहल्ले वासियों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक को लोगों ने एक के बाद एक जमकर लात घूंसे से नवाजा और फिर उसे पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में सगे चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बीच बचाव के लिए पहुंची मां को भी गोली लगी है और वो घायल हो गई है। आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार में खाली प्लांट में भरे पानी में 2 साल का बच्चा डूब गया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस सभी पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही थी। सीतापुर में स्कूल के अंदर शिक्षक अमित कौशल ने सहायक शिक्षिका आराधना पर दागी गोलियां। घटनास्थल पर ही शिक्षिका आराधना की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कह रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया। मामले में आरोपी शिक्षक अमित की चल रही है विभागीय जांच। दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सहायक शिक्षिका को गोली मारकर मौत की घाट उतारने वाले शिक्षक कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार हो गया। आरोपी शिक्षक अमित के पास पुलिस ने अवैध असला भी बरामद किया है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड के किनारे खेतों में आग लग गई। आग लगने के बाद काफी धुआं उठने लगा। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया।
रायबरेली में कई महीनों से फरार चल रहे 50,000 के इनामिया प्रशांत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और कार भी बरामद की है। लखनऊ में विभूति खंड में सरकारी शराब के ठेकों पर छापेमार कार्रवाई की गई। निमैन चौराहा, इस्लामागंज सहित 4 जगहों पर सरकारी ठेकों पर छापेमार कार्रवाई की गई। प्रयागराज फूलपुर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देश पर कानपुर शहर में भी शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान शुरू कराया गया। शामली में कोरोना सैंपल लेने गई टीम के साथ मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। सीएचसी शामली के चिकित्सक द्वारा दर्ज कराया गया था मुकदमा। कौशाम्बी जनपद में हुए पिता पुत्र के डबल मर्डर वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर कर दिया। झाड़ फूंक करने वाले बबलू ने मासूम की पहले बलि दी थी और उसके बाद हत्या की बात भी कबूली है। बाराबंकी में एक ढाबे पर कुछ दबंगों ने शराब के नशे में भयंकर उत्पात किया और दहशत फैलाने के लिए देसी तमंचों से फायरिंग कर दी। मथुरा के गिरिराज बगीची के पीछे बने आश्रम में 2 साधुओं की मौत हो गई और इलाके में सनसनी मची हुई है। एक साधु रामबाबू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके परिवार के रखे कीमती जेवरात और लाखों का सोना चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि सोना करीबन 1 करोड़ का है। सपा एमएलसी के फ्लैट में चली गोली लगने से राकेश नाम के युवक की मौत हो गई है। बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में चली गोली एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज यादव की थी पिस्टल। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा एमएलसी के भतीजे और 4 युवकों से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि अवैध पिस्टल को विनय यादव ने छीनकर चलाने की कोशिश की थी। फ्लैट में एक मैगजीन और 3 कारतूस बरामद हुए। मिर्जापुर के बेलहरा इलाके में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान राजेश यादव को गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेश यादव को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया और गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। प्रयागराज के फूलपुर इलाके में इमलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर हालत में आधा दर्जन लोगों को शहर के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। शराब पीने से मौत के बाद जिलाधिकारी, एसएसपी समेत आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अन्य लोगों के बारे में जानकारी भी जुटाई और लोगों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने पर तत्काल सूचित करने की अपील की है। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हापुड़ में शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस की सतर्कता बढ़ती जा रही है। एक तरफ सिहानी गेट पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बलिया के कोतवाली थाना इलाके में 2 मंजिला मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के बेखौफ बदमाशों ने नगर जिला अस्पताल के सामने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। गुंडों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की और लूट करते हुए मौके से फरार हो गए। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैनपुरी में पुलिस ने कुख्यात वांटेड अपराधी जिन पर इनाम घोषित था उनके पोस्टर शहर और जिले में सार्वजनिक स्थानों पर लगाना शुरू कर दिया है। इन अपराधियों को पकड़वाने और सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
कानपुर में सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। छात्रों की परीक्षा फीस में किया गया बड़ा फर्जीवाड़ा। तो वहीं गोपनीय विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी परीक्षा बिलों से 3 करोड़ 42 लाख का घोटाला सामने आया है। बिजनौर के शेरकोट थाना इलाके में लापता मासूम बच्ची का शव उसके घर के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। बच्ची की हत्या उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए महिला अपने पति को अस्पताल लाई थी। घंटों की मशक्कत के बाद भी स्ट्रेचर की कमी रही और स्ट्रेचर नहीं मिला। घंटों इंतजार करने के बाद महिला ने जमीन पर लेटे पति को खुद स्ट्रेचर पर लादकर ले जाने पर मजबूर की। गोंडा के कोतवाली नगर थाना इलाके में दबंगों ने पैसों के लेन देन के कारण हॉकी और रॉड से युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित युवक की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अमेठी के क्रय केंद्र पर किसान 10 से 12 रुपए किलो धान बेचने को मजबूर है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने अमेठी के हर क्रय केंद्र पर जोरदार प्रदर्शन किया और मनमाने ढंग से किसानों का खरीदा जा रहे धान का विरोध किया। अमेठी क्रय केंद्र की शिकायत कांग्रेस के एमएलसी और सभापति दीपक सिंह ने एसडीएम से की और इस दौरान एसडीएम ने क्रय केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगरा में महिला डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से नकदी और गहने बरामद किए हैं। जालौन में कालपी नगर इलाके में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर पत्थर से कुचलकर और चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी है। चीख सुनकर जब परिजनों की आंखें खुली तो हत्यारे मौके से फरार हो चुके थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से लूट की बाइक, हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान सिपाही करणपाल सिंह भी घायल हो गए। बागपत में बीएमडब्ल्यू और सेंट्रो कार सवार युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। सेंट्रो कार में सवार 2 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर भाग खड़े हुए। कार सवार युवकों ने हाल ही में गाजियाबाद के कविनगर और राजनगर में भी फायरिंग की थी। गाजियाबाद में बाइक सवार दंपति पर गोली चली थी। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पर पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं बदमाशों के पास से ट्रैक्टर और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। गाजियाबाद में किराना कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया। मृतक की स्कूटी और 15,000 कैश गायब है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में कल लापता हुए व्यापारी राशिद का शव डासना के पास जंगल में मिला है। हापुड़ के रहने वाले राशिद कल अपनी पत्नी को मसूरी के एक अस्पताल में एडमिट कराने के लिए लेके आए थे। पत्नी को एडमिट कराकर वो अपनी गाड़ी से कहीं चले गए थे। परिजनों ने कल शाम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जंगल में उन्हीं की गाड़ी में उनका शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर के कोतवाली इलाके में किराए के मकान में संदिग्ध अवस्था में प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। युवक ई रिक्शा चलाता था और कल ही उसने लड़की के साथ मकान किराए पर लिया था। महाराजगंज में 15 नवंबर से लापता सराफा व्यवसायी उमेश वर्मा का जंगल में शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी के तहरीर पर पुलिस ने देर शाम हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस लापरवाही नहीं करती तो स्वर्ण व्यवसाय की हत्या नहीं होती।
अलीगढ़ के कवासी थाना इलाके में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक की 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक नकाबपोश बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा नकाबपोश बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के नगर निगम में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ओमेक्स सिटी सोसाइटी पर केस दर्ज किया गया है। नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा। बहराइच के मूर्तिया थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए ने कई ग्रामीणों पर हमला किया था और साथ ही एक बच्ची को भी अपना शिकार बनाया था। बागपत के पुसार रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी गिर गई, जिस पर सवार 2 बहनों में से एक की गन्ने से भरे ट्रक के नीचे कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन घायल है। घायल युवती की 25 नवंबर को शादी होने वाली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के सिरगा मऊ थाना इलाके में झोलाछाप डॉक्टरों ने किसान को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया, जिससे किसान का पैर खराब हो गया, तो वहीं किसान की हालत खराब बताई जा रही है। बलिया के रड़सड़ा कोतवाली इलाके में बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। अंबेडकर नगर के NH 232 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजियाबाद में लड़की को फोन करके परेशान करने वाले युवक की लड़की ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक ने लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगी। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना इलाके में पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी पूर्व प्रमुख सभापति यादव को यदुवंशी किला से कोर्ट के आदेश पर ASP की अगुवाई में भारी पुलिस और 3 JCB के साथ पहुंची और साथ ही पुलिस ने गेट और बाउंड्री ढाकर घर के अंदर घुसी। लखनऊ के भी गांव में ओपन जिम और पार्क खुलने लगे हैं। सरकार ग्रामीण बच्चों और युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर अब जोर दे रही है। गांव में ही पार्क और व्यायामशाला बनने से यहां के ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। मनरेगा के तहत लालपुर में बीच गांव कूड़े के ढेर को साफ कर दिया गया और पार्क के रूप में स्वरूप दिया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका और दोस्त ने शराब में जहर डालकर युवक को दिया था। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में कार सवार 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर पेट्रोल पंप लूटा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है। लखनऊ में मलिहाबाद इलाके में DM अभिषेक प्रकाश के आदेशों को भूमाफियाओं ने दिखाया ठेंगा। आदेशों के बावजूद बेच दी गई कब्जाई हुई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के अनुप्रिया पटेल के दौरे को लेकर लगाए होर्डिंग पर छिड़ा विवाद। विधायक RK वर्मा का नाम नहीं होने की बताई जा रही है विवाद की वजह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया, जिसके अलावा CM ने जिले में 43 अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की और करीबन 2,578 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। 9,444 लाख की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सहकारिता विभाग के स्टॉलों को
निरीक्षण किया और कार्यक्रम में 19 किसानों को 3 लाख का बिना ब्याज का ऋण दिया, जबकि 3 किसानों को 3 कृषि यंत्र भी दिए गए। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रावत ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव न हो और इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2021 महाकुंभ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं कोरोना को देखते हुए महाकुंभ मेले में इस बार केवल 50 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने हरिद्वार पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने ये जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशुतोष ने कहा कि हरिद्वार में डबल रेल लाइन और सौंदर्यीकरण का काम कुंभ मेले से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। कुंभ मेले में 50 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा ज्वालापुर, मोतीचूर और ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन पर भी ये ट्रेनें रुकेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड दौरा। 5, 6, 7 दिसंबर को करेंगे 1 दर्जन से ज्यादा बैठक। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बनेगी रणनीति। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा रतमऊ नदी से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। दिन हो या रात प्रतिदिन लाखों के रुपए की राजस्व चूना खनन माफियाओं के द्वारा लगाया जा रहा है। रुड़की क्षेत्र के टोडा खटका गांव की ग्राम समाज की भूमि पर खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। खनन के अवैध कारोबार को अंजाम देने में जुट गए हैं खनन माफिया और इसको लेकर प्रशासन और पुलिस का उनको कोई खौफ नहीं है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया और रविंद्र आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में डूबता जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का जहाज डुबाने में लगे हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को राजनीतिक पार्टियों में अब आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद वर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस कई धड़ों में बच चुकी है ये कहा और साथ ही जिससे अब देश और प्रदेश में कोई जनाधार उसका नहीं बचा है ये भी वो कहते हुए नजर आए। प्रयागराज से सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी अपनी पोती के आकस्मिक निधन पर अस्थि कलश विसर्जन के लिए हरिद्वार पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। पूर्व के कुंभ मेलों की तरह होगा इस बार कुंभ। नीलधरा और वैरागी कैंप क्षेत्र में लगेंगे टेंट। 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पहले पूरी की जाएंगी सारी तैयारी। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बारहसिंगे न दिखाई देने से वन विभाग की चिंता लगातार बढ़ रही है। हल्द्वानी में इस साल अपेक्षाकृत मानसून कम रहा, जिसको लेकर नदियों का जलस्तर अच्छा नहीं रहा। अगर हालात यही बने रहे तो पानी की किल्लत बढ़ने के आसार है। मसूरी में एलबीएस एकेडमी को लेकर कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां पर 33 आईएएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारियों के भी कोरोना से संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ घोषणाएं करने आए हैं। विरोध के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में कोई काम नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में धान खरीद नहीं हो रही है, किसानों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऋषिकेश के लाल राकेश डोभाल दीपावली के दिन देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद ग्राफिक एरा की टीम शहीद राकेश डोभाल के गंगानगर स्थित आवास पर पहुंची।